शारदीय नवरात्र का चौथा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। चौथे दिन आपको बता दें कि मां कुष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है। ब्रह्मांड की रचना करने वाली माता है मां कुष्मांडा। माता के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं। सुबह से ही सुबह 4 बजे से ही भक्तों का जमावड़ा मंदिरों में देखा जा रहा है और भक्त काफी ज्यादा उत्साहित है। आज नवरात्र का चौथा दिन मां के कुष्मांडा स्वरूप की आज पूजा होती है और विधि विधान से भक्तजन भी सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मां के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो सृष्टि को रचने वाली मां, ब्रह्मांड को रचने वाली मां कुष्मांडा अपने आप में ही माता का स्वरूप अलौकिक है। माता की मुस्कान से ही बताया जा रहा है कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और आज के दिन जो भी भक्त मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करता है उसे काफी ज्यादा फायदा होता है। तो आपको बता दें कि कहा जाता है कि मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार से कष्टों से मुक्ति मिलती है। चलिए, रायपुर से हमारे साथ दामिनी बंजारे लाइव जुड़ चुकी है। बिलासपुर से अमन पांडे। सबसे पहले दामिनी, आपके पास आऊंगी। आज नवरात्र का चौथा दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। रायपुर में कितना उत्साह है? किस मंदिर में आप मौजूद है? किस तरह से माता रानी का श्रृंगार किया गया है? आप तस्वीरें दिखाइएगा दामिनी। देखिए, आपको बता दें कि आज चौथा दिन है और ऐसे में राजधानी रायपुर के तमाम मंदिरों में जो है भक्तों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं वो मौली माता मंदिर है, जो कि लगभग 1000 साल पुराना मंदिर जो है वो बताया जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले जो है यह तेलीबांधा में स्थापित था। कुछ कारणवश जो है उन्हें यहाँ लाकर स्थापित किया गया। तब से ही जो है माता की सेवा में जो यहाँ के लोग हैं, जो पुजारी का मकान है वहीं पर माता जो है वो विराजी है और ऐसे में यहाँ पे सेवा जो है, अर्चना जो है यहाँ पे लोगों के द्वारा की जाती है। और ऐसे में पुजारी जी से भी हम जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, किस प्रकार से इसका मंदिर का इतिहास रहा है। महाराज जी, अगर हम बात करते हैं इतिहास की, तो इस मंदिर का क्या कुछ इतिहास है? मेरे पूर्वजों के बताए अनुसार लगभग माता का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये हिंगलाज की देवी माँ मौली माता है। ये तालाब जो रहता है, तालाब के अंदर जो पानी रहता है उनको हिंगलाज की देवी बोलते हैं। तो हजारों साल पहले मेरे पूर्वजों को सपना आया कि मैं हिंगलाज की देवी हूँ, मेरे को यहाँ से बाहर निकालो करके। तो उस समय पूरा ये घना घोर, उस समय वहाँ पर तालाब के सामने घना घोर जंगल हुआ करता था। तो ये बात परिवार के लोगों को बताई कि ऐसे ऐसे बात है करके। तो फिर उन्होंने योजना बनाई कि कैसे करना है करके। फिर दूसरे दिन सपना आया कि जब भी मेरे को निकालोगे तो हर एक कदम पे माता की, हर एक कदम पे जैसे निकालोगे तो एक कदम पे एक बकरा, एक नींबू की मेरे को बलि चाहिए करके। तो फिर उस तहत पे फिर वहाँ पर घना घोर जंगल हुआ करता था और ये जो था ये पुराना बस्ती है, जो गांव का होता है ये पुराना बस्ती। तो यहाँ पर रखेंगे करके, काहे के लिए वहाँ घना घोर जंगल में नहीं रखेंगे। तो वहाँ से तालाब से लेके यहाँ तक एक पूरा पद के हिसाब से एक बकरा एक नींबू रखते गए वहाँ पर। फिर जैसे ही तालाब से निकाले तो एक कदम बढ़ते थे, फिर एक बकरा एक नींबू करता था, वैसे वैसे करते तालाब के पार आते ही खत्म हो गया। तो माता वहीं पर स्थापित हो गई। अगर बात करते हैं माता जी के श्रृंगार की, तो एक काफ़ी अलग तरीके का श्रृंगार है। सूता वो पहनी हुई, जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं और जो छत्तीसगढ़ के लोग वेशभूषा में उपयोग करते हैं। ये पूरा पारंपरिक जो हमारा छत्तीसगढ़ी जो पुराना जो चल रहा है, आदिवासी जो नीति और वो जो परंपरा है, आज भी उस नीति से पूजा होती है। वो परंपरा से वेशभूषा माता का धारण रहता है इसमें। नवरात्रि की बात करते हैं तो ज्योति कलश कितनी स्थापित की जाती है और इस वर्ष जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पर जवारा भी बोया गया है, तो कितने जवारा जो है एक बार निकालते हैं? या लगभग 346 ज्योति कलश प्रज्वलित हुई है। कोई बाहर से भी है, कोई विदेश से भी है, गोवा, गुड़गांव, ऐसे सब जगह से भक्त लोग यहाँ मनोकामना और अब ज्योति जलाएं। सीधे चलते हैं बिलासपुर। अमन पांडे हमारे सहयोगी बिलासपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। अमन, अब बिलासपुर में कितना उत्साह है? मां कुष्मांडा का आज दिन है और मां की कृपा दृष्टि सब पर बनी रहती है, इसके लिए भक्त प्रार्थना करते हैं। आप बातचीत कीजिएगा भक्तों से और बताइएगा कि मंदिर को कैसे सजाया गया है और किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है।
हाँ, देखिए अस्मिता, माँ की आराधना का महापर्व जो है वो देश भर में मनाया जा रहा है। और इस वक्त हम जो बिलासपुर का तिफरा है, उस क्षेत्र में स्थित जो काली मंदिर है वहां मौजूद है। काफी प्राचीन ये मंदिर है और माँ काली की आराधना के लिए इसे पूरे देश भर में जाना जाता है, क्योंकि आज नवरात्र का चौथा दिन है। माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। ऐसे में आज सभी अलग अलग रूपों के दर्शन जो है श्रद्धालु कर रहे हैं और माँ की काली के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। कुछ हमारे साथ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आपने अभी देवी माँ के दर्शन किए, कैसा अनुभव होता है माँ काली के दर्शन? बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ की बहुत ही सुकून मिलता है और मन को शांति मिलती है। इसलिए सभी को आना चाहिए, नवरात्रि क्या हमेशा ही आना चाहिए यहाँ पे। कहाँ से है मैम आप? कब कब कितने सालों से देवी के दर्शन कर रही, कैसे? 35 सालों से आ रही, 35 सालों से आ रही। 35 साल से दर्शन कर रही, कैसा अनुभव होता है इस मंदिर में? बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। देखिए, निश्चित तौर पर माँ काली का जो स्वरूप है उसके बारे में कहा जाता है कि वो माँ का रौद्र रूप है, लेकिन सभी श्रद्धालु जो यहाँ पर आते हैं उनका यही कहना रहता है कि यहाँ पर दर्शन करने के बाद उन्हें जो मानसिक शांति मिलती है वो कहीं ना कहीं अभूतपूर्व होती है। आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं, अगरबत्ती जलाकर जो है पूजन अर्चन करके अभी मंदिर से बाहर निकले हैं और उनके साथ उनके परिजन भी है। हमारे साथ कुछ सेवादार भी हैं जो इस मंदिर में लंबे समय से सेवा देते आए हैं। कितना समय हो गया आपको इस मंदिर में सेवा देते? कैसा अनुभव होता है जब यहाँ पर आप सेवा? अब हमको 20-25 साल हो गए। अनुभव तो बहुत मतलब बढ़िया लगता है। मंदिर माँ काली के दरबार के सेवा करोगे, ठीक है अमन, सेवा आप पाओगे। बातचीत करते रहिएगा। शुक्रिया आपका अमन, और आपका भी दामिनी जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए, माता रानी के दर्शन भक्तों को कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।